नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास है जो हर दिल में बसता है। ये वो जज्बा है जो कायनात के जर्रे जर्रे में बिखरा हुआ है। और बस इसी बात पर नफरत को भी मोहब्बत से नफरत है। शायद इसी वजह से मोहब्बत और नफरत के बीच की ये जंग सदियों से चली आ रही। आलम यह है कि अब तो इश्क भी रिस्क है। वो रिस्क जिसमें जान तो मिलती है पर जान चली भी जाती है। मुझे क्या तुम बेवकूफ़ समझती हो? मुझे कोई कुछ पता नहीं चल रहा क्या? तुम वरुण से बात करना और उससे मिलना छोड़ दो। कम से कम वो मेरा ख्याल तो रखता है, तुम्हारी तरह नहीं। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? धीरज। अरे धीरज भाई, धीरज रुको तो। अगर इससे पहले मैं कुछ करूँ तू चल बाहर निकल। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए मिल जाओ और धीरज का खौफ जो तुम्हारे दिमाग में है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। हाँ प्रीति बोलो। सुनो, आज कुछ मत करना कि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। आज कुछ किया ना तो पकड़े जाएंगे। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे मरने के बाद इन पांचों को सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैंने जो प्लान बनाया वो प्रीति तुम्हारी मदद के बिना मुमकिन नहीं है। अब क्या करना होगा? मर्डर। क्या? मर्डर? मर्डर? घबराओ नहीं, प्लानिंग ऐसी है कि उसके घर वाले तो दूर, पुलिस भी अपने बाल नोचेगी और हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं धीरज चौधरी, सन ऑफ श्री जगबीर चौधरी, प्लॉट नंबर 7, महाराजा सूरज कॉलोनी, सेक्टर 23, संजय नगर, अपने होश हवास में ये बयान कर रहा हूँ कि मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। और मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। सीसीटीवी में कातिल की तस्वीर और सेल्फी वीडियो में मकतूल। कायदे से इन दो वीडियो ने पूरी वारदात को आसान लफ्जों में बयान कर दिया। मगर कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इस मामले में कुछ तो ऐसा था जो पुलिस से पोशीदा था, क्योंकि एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि धीरज को जब इस बात का अंदाजा था कि कोई उसको मरवाने की साजिश रच रहा है तो उसने पुलिस से इस बात की शिकायत क्यों नहीं की? उसने वीडियो के जरिए अपना डर क्यों सामने किया? मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही। जो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं उनके नाम हैं नरेश चौधरी महरौली, नंबर 2 बीकर सिंह अवंतिका बिहार, नंबर 3 बबलू चौधरी रहीसपुर, नंबर 4 निखिल चड्डा सनोप बालकृष्ण चड्डा अवंतिका बिहार, नंबर 5 ओमवीर प्रधान नली का रहने वाला जो चिरंजीवी बिहार में रहता है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे मरने के बाद इन पांचों को सख्त कार्रवाई की जाए। कहते हैं कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। धीरज ने भी नहीं बोला। कत्ल तो उसका भी हुआ। 2 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, मगर जिन लोगों ने धीरज को मारा या मरवाया, क्या वो वही लोग थे जिनका नाम उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में लिया था, या फिर कत्ल करने वाले कोई और थे? धीरज ने बताया कि उसके करोड़ों रुपए मार्केट में फंसे हुए थे और पैसे लेने वाले देने में आनाकानी कर रहे थे। तो क्या उधार लेने वाले इस हद तक जा सकते थे कि उसे मरवा दें, या उसके कत्ल के पीछे की कहानी कुछ और है? कौन है वो महिला जो धीरज के कत्ल की प्लानिंग में शामिल थी? कौन है वो महिला जिसके बिना धीरज को मारना आसान नहीं होता? जैसा मैं कहूँगा तुम सिर्फ वैसे ही करते रहना। प्रीति हमें बताएगी कि कब
धीरज घर में रहता है और कब बाहर निकलता है। उसी के सिग्नल पर मेरे पास जो सोनू नाम का शूटर है वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम जो है ना उसी के ऑफिस में जाकर उसे गोली मारोगे। मैं धीरज चौधरी, सन ऑफ श्री जगबीर चौधरी। किसी को यकीन भी नहीं रहा होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने ही कत्ल की पेशेन गोई करने वाले धीरज के कत्ल की साजिश के पीछे वो लोग नहीं जिन्होंने उससे उधार लिया, बल्कि उसे रास्ते से हटाने के लिए तो उसकी बीवी प्रीति ही बेताब थी। और जिस शख्स ने धीरज के सीने में गोलियां बेवस्त की वो उसकी बीवी का आशिक था। आशिक के अलावा इस लड़के की एक और पहचान थी, ये धीरज का रिश्तेदार भी होता था, मगर सबसे शातिर था इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड जयदीप, जो पुलिस महकमे का रिटायर्ड सिपाही था और वरुण के रिश्ते में आता था। कुल मिलाकर इस हत्याकांड में कातिल और मकतूल की आपस में किसी न किसी तरह रिश्तेदारी थी। सवाल अभी भी बरकरार था कि धीरज को मारा क्यों गया। क्या धीरज का कत्ल प्रॉपर्टी के लिए हुआ? मगर धीरज के पास जो प्रॉपर्टी थी वो तो उसने अपने बिजनेस के जरिए खुद बनाई थी, फिर उसमें उसकी पत्नी को छोड़कर इन दोनों की क्या हिस्सेदारी? अरे जयदीप जी आप? हाँ मैं। देखो तुम धीरज को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, समझी? आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए मिल जाओ और धीरज का खौफ जो तुम्हारे दिमाग में है ना वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। मगर आप हमारे लिए इतना कुछ करना क्यों चाहते हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? तू? जयदीप ने वरुण और प्रीति को रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब उसके दिमाग में इन दोनों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि धीरज को वरुण और प्रीति के बीच पक रही इस खिचड़ी का अंदाजा नहीं था। दोनों की नजदीकियों को देखते हुए ही उसने रिश्ते में अपने ममेरे भाई वरुण को घर से बाहर भी निकाल दिया था। 5 साल से वरुण धीरज के बिजनेस में उसकी मदद करता था, मगर नजरें उसकी पत्नी प्रीति पर थीं। और जब तक धीरज जेल से लौटा काफी देर हो चुकी थी। प्रीति ने वरुण के साथ रहने का मन बना लिया था और उसे लेकर धीरज के साथ उसके झगड़े भी शुरू हो गए थे। तुम वरुण से बात करना और उससे मिलना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम ना जिंदगी भर शक ही करते रहना। शक? मैं शक कर रहा हूँ? दिखाओ तो अपना मोबाइल, किससे बात कर रही थी? हाँ कर रही थी वरुण से बात। तुमसे मतलब? कम से कम वो मेरा ख्याल तो रखता है, तुम्हारी तरह नहीं। जाहिर है प्रीति और वरुण के पास धीरज के कत्ल की माकूल वजह थी। अब सवाल ये था कि आखिर इस कत्ल में जयवीर शामिल क्यों हुआ? इस साजिश में उसका रोल क्या था? क्या वो प्रीति और वरुण के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता था या उसे धीरज की मौत से कोई बड़ा फायदा होने वाला था? दूसरी तरफ प्यार में अंधी प्रीति अपने रिश्ते और परिवार को बर्बाद करने पर आमादा थी। धीरज के घर से धक्के देकर निकाले जाने के बाद वरुण उससे खार खाए बैठा था। वो प्रीति के साथ तो रहना चाहता था, मगर उससे ज्यादा उसके दिमाग में बदले का गुस्सा पल रहा था। अलग होने के बावजूद उसने प्रीति के साथ मिलकर धीरज को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी, मगर उन्हें फुल प्रूफ प्लान नहीं मिल रहा था। ऐसा प्लान जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और ये प्लान उन्हें दिया वरुण के रिश्तेदार जयदीप ने। देखो, अगर धीरज की मौत हुई तो पुलिस का शक सीधा तुम दोनों के ऊपर जाएगा। इसलिए धीरज को ऐसी प्लानिंग के साथ मारना है कि पुलिस का शक तुम दोनों पर कतई नहीं। प्रीति तुम एक काम करो, तुम धीरज का ब्रेन वॉश करो। ब्रेन वॉश? हाँ, उसके दिमाग में ये बात भरो कि जिन लोगों से तुम्हारा लेन देन है उसका एक वीडियो तैयार करें। मगर फायदा क्या होगा? फायदा? हम उसको मार भी देंगे तो पुलिस हम पर शक नहीं करेगी। पुलिस उन्हीं लोगों पर शक करेगी जिसका उसने वीडियो पर नाम लिया है। मगर मैं ये नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि इसमें आपका क्या फायदा है। अरे मुझसे 1.5 करोड़ रुपए लिया था उसने, वो भी 3 रुपए सैकड़ा के ऊपर, और वही मेरा पैसा 8 रुपए सैकड़ा पर दूसरे लोगों में बांट रहा है। अच्छा? हाँ, और जिन मैं मानता हूँ मुझे बेवकूफ बनाता है, इसलिए उसको मरना तो पड़ेगा ही।
मगर इससे आपको पैसे कैसे मिलेंगे? वो तुम दोगी। मैं कैसे दूंगी? धीरज के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी ना। अब सबसे बड़ा सवाल तीनों के बीच ये था कि धीरज को कब और कैसे मारा जाए। जयदीप ने मोनू नाम के एक शूटर को हायर कर लिया था और धीरज का कत्ल करने के लिए 22 जून की तारीख तय की गई। प्लान था कि 22 जून की शाम को उसके ही ऑफिस में उसकी हत्या की जाएगी, मगर धीरज के पास ऑफिस में उस दिन कई लोग बैठे थे। हाँ प्रीति बोलो। सुनो, आज कुछ मत करना। आज कुछ किया ना तो पकड़े जाएंगे। प्रीति, वरुण और जयदीप ने प्लानिंग तो फुल प्रूफ की थी, लेकिन लोगों की मौजूदगी में धीरज को गोली मारने में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। लिहाजा मर्डर की इस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया गया और कत्ल की अगली तारीख मुकर्रर हुई 26 जून। 26 जून को प्रीति ने वरुण को फोन करके बताया कि धीरज अपने पिता के साथ फार्म हाउस में अकेले मौजूद है और उसको खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। प्रीति की इंफॉर्मेशन पर वरुण, मोनू और खुद जयदीप भी बाइक से धीरज के फार्म हाउस जा पहुंचा, मगर जयदीप फार्म हाउस के बाहर ही रुक गया और वारदात को अंजाम देने के लिए फार्म हाउस के अंदर सिर्फ शार्प शूटर मोनू और वरुण ही गए। फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो रही थी। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घड़ी में रात के 9:14 हो रहे थे। धीरज और उसके पिता पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गईं। 3 गोली धीरज को लगी, जबकि 2 धीरज के पिता जगवीर को। गोली लगने के बाद भी धीरज भागने की कोशिश करता है, मगर जिस्म में धंस चुकी बुलेट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसकी मौत हो गई। प्लान पूरा हो चुका था और अब पुलिस को गुमराह करने का सारा दारोमदार प्रीति पर था, जिसमें उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले उसने पुलिस को कत्ल के पीछे पैसों के लेन देन की कहानी सुनाई और फिर वो वीडियो भी दिखाया जो धीरज ने मरने के पहले रिकॉर्ड किया था। उधर धीरज के घर वालों ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया था उनसे शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को अंदाजा लग गया कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, मगर पुलिस के हाथ लगा ऐसा सुराग जिसने कत्ल की इस पूरी वारदात को ही पलट कर रख दिया। धीरज से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल खंगाली गई तो प्रीति और वरुण की लव स्टोरी का भेद खुला। फोन पर दोनों की लंबी लंबी बातें और व्हाट्सएप पर चैटिंग इस तरफ इशारा करने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वारदात के दौरान आधे घंटे में वरुण को किए गए 10 से ज्यादा कॉल और मैसेज ने पुलिस के शक को और पक्का कर दिया। प्रीति को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बयान कर दी। वरुण के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मगर जयदीप और उसका शार्प शूटर दोनों फरार हो गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह पता चला कि वारदात के बाद से ही जयवीर अपने परिवार के साथ फरार है और मोनू का पता वो ही जानता है। अब दोनों की तलाश जारी है। धीरज के घर वालों को अभी भी यकीन नहीं है कि उन्होंने जिस प्रीति के साथ अपने बेटे की शादी कराई उसे उसी की वजह से अपने जिस्म पर 3 गोलियां खानी पड़ी। घर वालों का कहना है कि जब प्रीति को धीरज के साथ नहीं रहना था तो वो उसे तलाक दे देती, उसे मारा क्यों? अगले हफ्ते कैसा ये इश्क है में कहानी एक ऐसे आशिक की जिसके एक पहलू में लाश थी और दूसरे पहलू में उसका इश्क। फिलहाल वारदात स्पेशल में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।